Hello guys, this is Advocate Kunal Chandiramani, your legal ज्ञान एडवाइज़र। देखिए गाइस, मैं आज कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपको आपकी लाइफ टाइम काम में आने वाला है। ये जो आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी बड़ी होने वाली है, 10 से 12 मिनट की। बट आज का जो ज्ञान मिलने वाला है आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और ऐसा अक्सर अक्सर नहीं कह सकते, ऐसा हमेशा ही होता है कि हर आम इंसान पुलिस के लफड़ों से दूर रहना चाहता है। ऐसा कहा जाता है ना, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो को आपके साथ कोई भी पुलिस वाला बात कर रहा है, आपको पुलिस वाला फ़ोन कर रहा है, तो आप घबराएंगे नहीं। आपको ऐसा टेंशन, आपके दिमाग में पैनिक नहीं होगा कि मुझे उनसे क्या बात करनी है, क्या नहीं बात करनी है, मेरे क्या राइट्स हैं, मेरे क्या लॉस है, मुझे क्या करना है आगे, मुझे उनको कैसा जवाब देना है, मुझे उनसे क्या पूछना है, मेरे साथ क्या होना ज़रूरी है। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उनसे डरेंगे नहीं। सेकंड थिंग, आपको आपके राइट्स रहेंगे, आपको आपके राइट्स पता रहेंगे, आपको आपके लॉस पता रहेंगे। ये सब मैं आज ये वीडियो में बताने वाला हूँ। बट आपको ये सब जानने के लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा विदाउट स्किप किए हुए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो दोस्तों, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट लॉ मैं बताता हूँ। अगर आपने कुछ ऐसा जुर्म किया है या कि आपके किसी रिलेटिव ने कुछ ऐसा क्राइम किया है जिसकी किसी कानूनी सेक्शन या जिसकी कानूनी रूप से 3 साल से सज़ा ज़्यादा हो, तो उस केस में पुलिस आपको या आपके रिलेटिव को जिसने भी क्राइम किया है उससे बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। उसके लिए पुलिस को अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए होगा। लेकिन इन केस आप कोई छोटा मोटा क्राइम करते हैं जिसमें क्राइम की सज़ा 3 साल से कम हो, तो उस सिचुएशन में पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट करने नहीं आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने कभी छोटा मोटा क्राइम कर लिया है, हो गया है आपसे या आपके रिलेटिव से हो गया है, तो उससे पुलिस बिना वारंट्स के अरेस्ट करने आती है। तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि आप किस सेक्शन में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो। अगर उस सेक्शन के मुताबिक आपकी सज़ा 3 साल से कम होगी तो आप उनको अरेस्ट होने से मना भी कर सकते हैं, और उनको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप पहले अरेस्ट वारंट लेके आइए, फिर मुझे अरेस्ट करिए। सेकंड इंपॉर्टेंट लॉ ये है जो कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो 12 घंटे के अंदर, यानी कि जब भी आपको अरेस्ट किया गया है, आपको जब गिरफ्तार किया गया है, तो गिरफ्तार होने के बाद 12 आवर्स के अंदर, उससे पहले पुलिस को आपके घर वालों को या फिर आपके किसी रिश्तेदार को फ़ोन कर कर उनको इन्फॉर्म करना रहता है कि आपको पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। और पुलिस स्टेशन की जगह, जहाँ पे पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस चौकी या जो भी है, उसकी जगह आपको बताएंगे वो, जहाँ पे आप वहाँ पहुँच सकें और कार्रवाई हो पाए। थर्ड इंपॉर्टेंट लॉ ये है जो आपको पता होना चाहिए, और ये आपका अधिकार है कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है और पुलिस जब भी आपको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में बंद करती है, लॉकअप में बंद करती है, तो जब भी आप गिरफ्तार होंगे उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहता है, यानी कि कोर्ट में 24 आवर्स के अंदर आपको पेश करना रहता है। लेकिन अगर आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश नहीं किया गया, उससे आप 24 आवर्स से आप ज़्यादा पुलिस हिरासत में रहे बिना मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए हुए, तो इसे इलीगल डिटेंशन में माना जाता है, यानी कि उसे गैर कानूनी हिरासत में माना जाता है। और ऐसा चलते आप उस पुलिस ऑफिसर को जिसने आपको हिरासत में बंद किया है, और जितने भी पुलिस ऑफिसर इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ आप कोर्ट में कार्रवाई भी कर सकते हैं अपने वकील के थ्रू। और दोस्तों, अब मैं जो आपको लॉ और आपका राइट बता रहा हूँ, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि आप ये भी जान सकते हैं कि क्या आपके साथ पुलिस ने हिरासत में आपको मारा है, पीटा है या नहीं करी। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको मार नहीं सकता, लॉकअप के अंदर आपको मारपीट नहीं कर सकता। और अगर आपको ये पता लगाना है या फिर आपको ये साबित करना है कि आपके साथ मारपीट हुई है या आपको पीटा गया है जेल के अंदर, तो जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करेगी या आपके रिश्तेदार को अरेस्ट करेगी, तो एक इंस्पेक्शन मेमो बनाया जाता है। इंस्पेक्शन मेमो इन द सेंस, आसान भाषा में
उस इंस्पेक्शन मेमो के अंदर पुलिस आपको अरेस्ट करने से पहले आपका मेडिकल करवाएगी। मेडिकल करवाने के बाद आपके शरीर में क्या क्या चोटें हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो उसमें लिखेगी। आपको कहाँ पर अरेस्ट किया गया था, हर चीज़ उसमें आनी है आपका मेडिकल करवाने के बाद। जैसे कि आपके शरीर में कुछ ज़रा सा भी चोट है, वो सब उस इंस्पेक्शन मेमो में लिखना पड़ता है उन्हें, और उसके बाद ही आप लॉकअप में जाते हैं। और अगर लॉकअप में मारपीट हुई है आपके साथ लॉकअप में, तो जब आप लॉकअप से बाहर आएंगे तो उसके बाद भी आपको मेडिकल करवाना चाहिए, वो पर्सनली से एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से। और उस मेडिकल को आप इंस्पेक्शन मेमो से कंपेयर करिए। अगर उसमें कुछ ज़्यादा ऐसी चोटें हैं जो कि लॉकअप में आपको लगी है, या फिर कुछ ऐसे निशान लगे, ऐसे निशान हैं जो आपको लॉकअप में मारे गए हैं, तो उसकी वजह से आप ऐसा होने पर जिस भी पुलिस ऑफिसर ने आपको लॉकअप में मारा है, आप उसे आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी डाल सकते हैं और उसको सस्पेंड तक करवा सकते हैं, उसे कड़ी सी कड़ी सज़ा दिलवा सकते हैं। अब दोस्तों, अगला जो मैं लॉ आपको बताने वाला हूँ, आपका जो राइट बताने वाला हूँ मैं, ये स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए है, महिलाओं के लिए है। तो आपको पता है किसी भी महिला को एक महिला ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है। कोई भी मेल ऑफिसर किसी भी महिला को अरेस्ट तो क्या, टच हाथ भी नहीं हाथ लगा सकता है, चाहे कितना भी वो बड़ा ऑफिसर हो। और दोस्तों, एक और बात याद रखना कि एक महिला को शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये काफ़ी रेयर केस में होता है जब कोर्ट से ऑर्डर दिया जाता है, कोर्ट की परमिशन के बाद शाम को 6 बजे के बाद इस महिला को अरेस्ट कर सकते हैं, या सुबह 6 बजे से पहले उस महिला को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट की परमिशन नहीं है, मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं है, तो वो महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आप शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको लॉकअप में आप नहीं डाल सकते। और एक और इम्पोर्टेंट लॉ और राइट आपको याद रखना है कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो पुलिस की ड्यूटी होती है कि आपका वो अरेस्ट मेमो बनाए। अरेस्ट मेमो इन द सेंस एक पर्ची होती है जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट करने की डेट लिखती है, अरेस्ट करने का टाइम लिखती है, उन्होंने कहाँ पे आपको अरेस्ट किया है वो जगह लिखते हैं, आसपास जो विटनेसेस रहते हैं उनके साइन करवाए जाते हैं, और कौन सा पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर रहा है उसका नाम लिखा जाता है। यानी कि ईच एंड एवरी डिटेल लिखी जाती है कि आपके अरेस्ट करते वक्त आपके जेब से क्या निकला, आपके पास क्या पोजेशन में था, आपके कब्जे में क्या था, वो सब चीज़ें उसमें लिखी जाती है और आपसे टेक अवे ले ली जाती है। तो जब भी आपको लगे पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है लेकिन आपका अरेस्ट मेमो नहीं बना रही, तो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आपको इलीगली डिटेंशन किया जा रहा है, आपको गैर कानूनी तरीके से आपको लॉकअप में डाला जा रहा है। तो आप इसे ऐसा होने से रोक भी सकते हैं और अपने अरेस्ट मेमो बनने के बाद ही आप लॉकअप में जाइएगा। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट लॉ है कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आपके पास ये पूरा राइट रहता है कि आप पुलिस से ये बोल सके कि आपको अपने एडवोकेट यानी कि वकील से बात करनी है और उनको यहाँ बुलाना है। कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको ऐसा करने से रोक नहीं सकता, मना नहीं कर सकता, ना ही आपको ये बोल सकता है कि आपके एडवोकेट से आपको बात नहीं कराई जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर इंटरोगेशन में पुलिस आपसे कुछ पूछती है तो आपको चुप रहने का पूरा अधिकार होता है। और एक और बात हमेशा याद रखना कि पुलिस ऑफिसर कोई भी आपसे ज़बरदस्ती स्टेटमेंट पे साइन नहीं करवा सकता, या फिर कोई भी स्टेटमेंट आपसे ज़बरदस्ती बुलवाता है तो ये बात याद रखिएगा कि पुलिस के सामने दी गई स्टेटमेंट कभी भी कोर्ट में एज अ एविडेंस, एज अ सबूत नहीं मानी जाती। जो भी स्टेटमेंट आप कोर्ट के अंदर देंगे, मैजिस्ट्रेट के सामने देंगे, वही स्टेटमेंट वैलिड मानी जाएगी। पुलिस के सामने दी गई स्टेटमेंट एज अ एविडेंस नहीं मानी जा सकती है, एज अ सबूत नहीं मानी जा सकती। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। और ये जो सारे लॉस मैंने आपको बताए हैं, आपके राइट्स बताए हैं, इससे जानने के बाद आपको जब भी किसी पुलिस ऑफिसर से फ़ोन आवे तो जाहिर सी बात है आपके पास दिमाग में ये सारी बातें होगी और आप अब घबराएंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, आप पुलिस वालों का सारा खुल के सामना करिएगा। आप बिल्कुल भी उससे डर के या घबरा के उनको कुछ उल्टा सीधा मत बोलिएगा। आपको पता है आपके कानून क्या है, आपको पता है आपके राइट्स, आपके लॉस क्या है, उसी अकॉर्डिंगली आप पुलिस वालों से डील करिएगा। तो उससे आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा।
देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है और मेरी वीडियो से कुछ नया ज्ञान मिला है, खैर आज की वीडियो में तो मैंने आपको क्रिमिनल अरेस्ट, क्रिमिनल डिटेंशन जो रहता है उस रिगार्डिंग समझाया है। बट वेरी सून जब आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है, ट्रैफिक पुलिस आपके साथ क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, उस वक्त आपके क्या राइट्स रहते हैं, आपके क्या लॉस रहते हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, ज़रूर आपके ध्यान में लाऊंगा, मेरी ऐसी कोशिश रहेगी। और यार एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस को देख के आपको ज्ञान मिलता है, आपको नॉलेज मिलता है, आप कुछ समझते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो यार आप को तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, बट आप मेरे कॉन्फिडेंस के लिए आप मुझे एटलीस्ट मेरे वीडियोस को लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज हर किसी को मिले, हर किसी के पास जाए, हर किसी के मोबाइल में जाए, तो आप मेरे वीडियोस को शेयर करिए। इससे देखिए, इससे सिर्फ मेरा फ़ायदा नहीं होगा, इससे आपके रिलेटिव्स का, सबका फ़ायदा होगा। ये लॉस जानना इतना ज़रूरी है सबके लिए, क्योंकि आज की जनरेशन में, आज के टाइम पे लोग इतना डरते हैं हर चीज़ से कि उनको अपने राइट्स ही नहीं पता होते हैं। देखिए, आपको अब जब अपने राइट्स पता होंगे ना, तो आप कभी डरेंगे नहीं, और नहीं डरेंगे तो आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आपको पता होगा कि आपको कब बोलना है, आपको कब नहीं बोलना है। ये आपको कौन बताएगा? ये आपको मैं बताऊंगा। तो आप एटलीस्ट मेरे वीडियोस को देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो उस वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, उस वीडियो को लाइक करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है legal_ज्ञान 2022। तो आप मुझे ज़रूर फॉलो करिए, मेरे वीडियोस को आप शेयर करिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।